भाजपा यदि है तो कांग्रेस का सत्ता कहीं सीट है तो लोग कहता है कि इस बार भाजपा जीतेगा, और वही कांग्रेस का जीता हुआ सीट कैंडिडेट को जो है कि भाजपा का टिकट से लड़ा देगा। तो क्या वहाँ परिवर्तन हो गया? अब गीता कोड़ा कांग्रेस की थी और भाजपा में आ गई और अब लड़ेगी तो क्या बोलेगा कि भाजपा जीत गया बोलेगा? जो पहले से है वही है, परिवर्तन कहाँ हुआ? उसी प्रकार देखिए, अब जेपी पटेल जी का आप नाम लिए, अब जो है कि पहले वो कुछ और पार्टी में थे। जब 2019 में आपका विधानसभा का चुनाव आया तो विधानसभा में बीजेपी का टिकट से आके लड़े वही आदमी, अब वही आदमी अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, फिर टिकट के लालच से महागठबंधन में चल गए हैं। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? चेंगड़ा लोग, बच्चा लोग, जब केसेस जो लड़ रहा है वो इधर और उधर नहीं हो रहा, उसका ऑफर आ रहा है लेकिन कोई नहीं जा रहा है। इसलिए अब इधर उधर होने वाला अब इधर उधर ही होगा, और जो खड़ा है वही जीतेगा, और इस बार जब केसेस जीतेगा। इन लोग का तो पुराना इतिहास है। हम लोग अगर कोर्ट कचहरी में अगर समय हम लोग का बर्बाद करेगा, जितना समय हमारा कोर्ट कचहरी में बर्बाद होगा उतना ही हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी का दिल यही का है। गाँव गए तो हमारा क्या जी, आप लोग को शिक्षा मिल रहा है? नहीं। आप लोग को रोजगार मिल रहा है? नहीं। आप लोग का जो भी हक अधिकार है, जमीन जमीन सुरक्षित है कि लुटा रहा है? तो लुटा रहा है। काहे कि यहाँ सब वोट दे रहा है राम मंदिर के नाम पे, सब वोट दे रहा है पाकिस्तान के नाम से, सब वोट दे रहा है कि जुमला राष्ट्रवाद के नाम से। तो हम यही कहें कि आखिर इसका जिम्मेवारी कौन है? थी 2024 का जो रांची लोकसभा का चुनाव है वो बहुत रोमांचक होगा, और जो है कि इतिहास के पन्नों पे जो है कि रांची लोकसभा का निगाह पूरा देश को है। तो हम लोग JLKM जो हम लोग का पार्टी है, हम लोग का रांची लोकसभा का सीट हम लोग का झोली में आने वाला है। तो जोहार, नमस्कार। आप लोगों को पता ही होगा कि पूरे झारखंड सहित पूरे देश में चुनाव का माहौल है। चुनाव का जो चुनावी मेला होता है वो स्टार्ट हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। तमाम पार्टियां, पक्ष विपक्ष के लोग काफी जोर लगा दिए हैं कि इस बार किसी तरह से लोकसभा चुनाव को फतह करेंगे। उसी बीच आप लोगों ने एक नाम सुना ही होगा, जेबी केसेस, और जो कि अभी नाम चेंज हो चुका है, जो कि JLKM। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। इनका भी सुगबुगाहट आ रहा है कि रांची लोकसभा से कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ का चेहरा लोग देखना चाह रहे हैं। चलिए हम लोग इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि दादा, क्या आप भी लोकसभा चुनाव में कदम रखने जा रहे हैं? जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं। साथ ही साथ आज हमारा इस भारत के इतिहास के पन्नों का बहुत खास दिन है। आज के दिन चुआड़ विद्रोह के महानायक, स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो का जयंती है। इस अवसर पर उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि और सत नमन भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोग पिछला 3 वर्षों से और उससे पहले से भी लगातार छात्र का आंदोलन को, हक अधिकार को हम लोग बुलंद तरीके से सड़क पे उठा रहे हैं। ऐतिहासिक आंदोलन किए हैं, ऐसा कई आंदोलन किए हैं कि भारत का इतिहास के पन्नों पे जो है कि पहला आंदोलन हुआ है। जैसे विधायक संसद का लिखित समर्थन हो, बंदी हो, घेराव हो, लेकिन हम लोग इस आंदोलन का रिजल्ट देखते हुए पाया कि एक अक्षर नहीं बदला। तभी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने एक निर्णय लिया, यहाँ के जनता का सबका सहयोग से, सर्वसम्मति से, कि हम लोग पॉलिटिकल में आएंगे। चूंकि एक राजनीतिक सत्ता ही एक ऐसा पूंजी है जिससे सारे समस्या का दरवाजा का चाबी खुल सकता है, और उसी को लेकर के हम लोग का पॉलिटिकल पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम से हम लोग का पार्टी रजिस्टर्ड हुआ। अब जब पार्टी रजिस्टर्ड हुआ, अब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर चुनाव आया तो चुनाव कोई भी हो तो JLKM जोर शोर से उस चुनाव को लड़ेगी। और जहां रहे, आप पूछे रांची लोकसभा की बात का, तो बिल्कुल रांची लोकसभा को लेकर के जो हमारा 6 विधानसभा आता है, 6 विधानसभा में हम लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, और हम लोग बूथ स्तर का कमेटी, ग्राम कमेटी, पंचायत स्तर का कमेटी, महिला का कमेटी, पुरुष का कमेटी, बुद्धिजीवी का कमेटी, बूथ का प्रभारी, हम लोग जिला स्तर का कमेटी, आपका विधानसभा स्तर का कमेटी, लोकसभा स्तर का कमेटी, हम लोग का पूरा तैयारी चल रहा है। और हम लोग और 2 से 3 दिन के अंदर हमारा JLKM का हम लोग का रजिस्टर्ड ऑन रिटर्न लगभग 75,000 सिर्फ कैडर तैयार कर रहे हैं, दिन रात एक करके लगे हैं। तो हम लोग का निश्चित ही 2024 का जो रांची लोकसभा का चुनाव है वो बहुत रोमांचक होगा, और जो है कि इतिहास के पन्नों पे जो है कि रांची लोकसभा का निगाह पूरा देश को है। तो हम लोग JLKM जो हम लोग का पार्टी है, हम लोग का रांची लोकसभा का सीट हम लोग का झोली में आने वाला है।
जिस तरह से दादा आप लोग फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग का नया नया पार्टी है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां लोग आपके पार्टी का नाम तक नहीं जानते हैं, और पुराने जो भी पार्टियां हैं उनके पास तो जैसा कि आप लोग आंदोलन वगैरह करते हैं, किसी कंपनी से ना घूस ले रहे हैं ना कहीं से आप लोग का फंडिंग हो रहा है। अन्य पार्टियाँ, बहुत सारे ऐसे पार्टियाँ हैं जो बहुत करोड़ों रुपया छीटेंगी चुनाव वोट के लिए, आप लोग उसमें किस तरह, आप लोग तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र का ताकत ये नहीं कहता है कि कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री के पूंजीपति और धन बल के बल पर जो है कि मुर्गा दारू हड़िया दरी कुर्सी बांट कर मूर्ख बना कर के जो है कि हम फिर से वैसा हुक्मरान जो गद्दार है वो लालची लोग बैठे और सिर्फ यहाँ कोई भी नीति का बात करे तो कोई सुनने वाला नहीं है, सब बहिरे के बहिरे हुक्मरान सीट में बैठे। ये लोकतंत्र नहीं कहता है। लोकतंत्र जीतता है जनबल पर। जो जनबल हमारे पास है, हमको फंडिंग कोई कॉरपोरेट से नहीं चाहिए, हमको फंडिंग कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री और कोई बहुत बड़ा उद्योगपति से नहीं चाहिए, हमको चाहिए जनबल। और लोकतंत्र भी कहता है जनबल के लिए, जो जनबल हम लोग को मिल रहा है। और आप लोग का चैनल के माध्यम से आप लोग यह देख रहे हैं, जनता देख रही है कि एक अभी तक का लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1952 से जो लगातार चुनाव हो रहा है, अब तक का जितना चुनाव हुआ है उसमें से एक ऐतिहासिक हम लोग का जो चुनाव एक अलग देखने को मिल रहा है। एक तो आज तक जितना आंदोलन हुआ, हर आंदोलन में सभी स्वेच्छा से पेट्रोल डीजल लेकर के आए, सब अपना अपना जितना सक्षम के अनुसार अपना अपना धन लगाए और आंदोलन को सफल बनाए। उसी प्रकार वही चीज़ जो लोग सवाल खड़ा करते थे, क्या ये जनसैलाब वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा, क्या ये भीड़ जो उमड़ रहा है ये चुनाव के मैदान पर उतरेगा कि नहीं, हम आपको बता रहे हैं। जब से मेरा नाम रांची लोकसभा स्तरीय जो 6 विधानसभा का 10 तारीख को मीटिंग था, मेरा नाम सर्वसम्मति से जब पारित हुआ, उसके बाद जो हम एज ए लोक सभा का तैयारी के तर्ज पर जब से घूम रहे हैं, तब से एक ऐतिहासिक और नई चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग खलारी गए, यहाँ 20 गो आदमी अपना अपना 4 व्हीलर लेके निकाला, अपना अपना तेल डाला, और जब खलारी गए तो खलारी के जो भी गांव पहुँचे, हर गांव के कम से कम 100-200 काकी जेठी माँ दीदी लोग जो है कि वहाँ जमा होके है। सबका आचरा में चावल है, पैसा है और एक संदेश है कि यहाँ पे क्या क्या समस्या है। और माँ का आचरा से हम लोग को जो है कि बोरा भर भर के हम लोग को दिया है। अभी 4 बोरा हो गया है चावल 4 बोरा चावल हो गया है। और बोरा में हम लोग पैसा नहीं गिने हैं, लेकिन नॉमिनेशन उसी पैसा से हम लोग का जो 10 रुपया 20 रुपया जो गांव से माँ काकी बहन जेठी लोग जो माँ का आचरा से दे रही है, वही पैसा से हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म खरीदेंगे। क्योंकि माँ का आचरा से सबसे शुभ काम करते हैं, या तो कोई चीज़ का ग्रहण करने का या कोई चीज़ को दान करने का। और वर्तमान समय में अगर सबसे शुभ काम कुछ है तो झारखंड और झारखंडियत को बचाने का। झारखंडियत का जो हम लोग का मरांग बुरु सिंह बोगा, हम लोग का आदिवासी मूलवासी का मूल ढांचा, मूल कल्चर, हम लोग का पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना, हमारा पर्व त्यौहार संस्कृति, सरहुल कर्मा सोहराय टूसू, जो हमारा रोजगार, मेरा हम लोग का यहाँ का नीति, जिस उद्देश्य से आज आपका चांडिल डैम का निर्माण हुआ, जिस उद्देश्य से गेतलसूद डैम का निर्माण हुआ, जिस उद्देश्य से कांके डैम का निर्माण हुआ, जिस उद्देश्य से एचएसी का निर्माण हुआ, जिस उद्देश्य से आपका अगर रांची लोकसभा का अंतिम छोर में जाएंगे तो आपका जो सीसीएल जो भूमि अधिग्रहण किया था, उसके उद्देश्य के अनुरूप तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा दादा, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह देख रहे हैं कि जेएमएम वाले जा रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी वाले जा रहे हैं आपका कांग्रेस में, इस तरह से उठा बैठक हो रहा है। देखिए, चेंगड़ा लोग, बच्चा लोग, जब केसेस जो लड़ रहा है वो इधर और उधर नहीं हो रहा, उसका ऑफर आ रहा है लेकिन कोई नहीं जा रहा है। इसलिए अब इधर उधर होने वाला अब इधर उधर ही होगा, और जो खड़ा है वही जीतेगा। और इस बार जब केसेस जीतेगा। इन लोग का तो पुराना इतिहास है और वही इतिहास को हम लोग बदल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग को आज माँ का आचरा से इतना चीज़ दे रहा है, और हम लोग बदले में दे रहे हैं भारत का संविधान। हर टोला मोहवासी जो दबे कुचले गुलामी महसूस कर रहे हैं, उससे आज़ाद महसूस करें। और जो सरकारी दफ्तर में जो तानाशाही चल रहा है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से, उस ज्ञान के ताकत के माध्यम से वो लोग मुंहतोड़ जवाब दें और उसको ज्ञान का शक्ति और ताकत हम लोग दे रहे हैं। तो निश्चित ही यह भारत के इतिहास में अब तक का चुनावी मैदान में यह पहला बार इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। और टाइगर जयराम महतो को पूरा राज्य ने स्वीकार कर लिया है। उसका नेतृत्व में हम लोग सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और जैसे ही हम लोग पावर में आएंगे
तो यहाँ का तकदीर और झारखंड का तकदीर और झारखंड का तस्वीर बदलेगा। जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था उसका उद्देश्य पूरा होगा। जिस उद्देश्य अन्य पार्टियां भी अब बनी इसी यही चीज़ बोल के, जो आप बोल रहे हैं कि जो भी झारखंड का ऐसा है सारा चीज़ हम लोग ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी वही स्थिति है। देखिए, हम यही कहे, गांव गए तो हमने क्या जी, आप लोग को शिक्षा मिल रहा है? नहीं। आप लोग को रोजगार मिल रहा है? नहीं। आप लोग को आप लोग का जो भी हक अधिकार है, जमीन जमीन सुरक्षित है कि लुटा रहा है? तो लुटा रहा है। काहे कि यहाँ सब वोट दे रहा है राम मंदिर के नाम पे, सब वोट दे रहा है पाकिस्तान के नाम से, सब वोट दे रहा है कि जुमला राष्ट्रवाद के नाम से। तो हम यही कहे कि आखिर इसका जिम्मेवारी कौन है कि अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छा से जो है कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग से भूल हुआ है, बोल रहा है कि हम लोग गलत आदमी का चयन किए। इस बार हम लोग भूल नहीं करेंगे। और चूँकि हम लोग कोई लब लालच और मनसा विधायक सांसद बनने के उद्देश्य से नहीं आए हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जनता हम लोग को खड़ा करके जिता रही है ताकि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हो। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का बात कर रहे हैं हम लोग। गाड़ी देखिए, ये लोग क्या करता है, भाजपा यदि है तो कांग्रेस का सत्ता कहीं सीट है तो लोग कहता है कि इस बार भाजपा जीतेगा, और वही कांग्रेस का जीता हुआ सीट कैंडिडेट को जो है कि भाजपा का टिकट से लड़ा देगा। तो क्या वहाँ परिवर्तन हो गया? अब गीता कोड़ा कांग्रेस की थी और भाजपा में आ गई और अब वो लड़ेगी तो क्या बोलेगा कि भाजपा जीत गया? बोलेगा। जो पहले से है वही है, परिवर्तन कहाँ हुआ? उसी प्रकार देखिए, अब जेपी पटेल जी का आप नाम लिए, अब जो है कि पहले वो कुछ और पार्टी में थे। जब 2019 में आपका विधानसभा का चुनाव आया तो विधानसभा में बीजेपी का टिकट से आके लड़े वही आदमी। अब वही आदमी में लोकसभा का चुनाव लड़ना है, फिर टिकट के लालच से महागठबंधन में चल गए हैं। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन एक ही है, मतलब नए को चुनना, मतलब व्यवस्था में परिवर्तन होना। और हम लोग तो वचन दिए हैं कि हम लोग को जनता विश्वास जिस उद्देश्य से, जिस विश्वास से कर रहा है, हम लोग उस विश्वास को कायम करेंगे और वो सारे वादा को पूरा करेंगे। लास्ट सवाल रहेगा दादा, जेएसएससी के बाद जेपीएससी में भी इस तरह का धांधली हो जाता है, कहीं ना कहीं आप भी शायद सेंटर में थे, आपका प्रभारी के साथ कुछ बातचीत हुआ था क्या? जी बिल्कुल। 31 जनवरी को इतना बड़ा जो जिस राज्य को गर्व किया जाता था, जिसको सम्मान से नाम लिया जाता था, उस राज्य का माथा पे जो है कि कलंक कर दिया गया पेपर लीक करके। आज झारखंड का नाम थू पेपर लीक के मामले पे पूरा देश भर ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है। शर्मनाक है कि यहाँ का पेपर लीक करने वाले जो है कि अध्यक्ष महोदय को इस्तीफा देना पड़ा, और मात्र 2 महीना भी नहीं बीता है, राज्य की सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी पर जो है कि फिर से वही पेपर लीक का मामला, फिर वही अनसिल्ड की अनियमितताएं, भ्रष्टाचार का बू आ रहा है। तो निश्चित ही इस राज्य का दुर्भाग्य है। और हम लोग जिस तरीके से इस राज्य का खास करके छात्र के लिए तो अपना बहुत बड़ा कुर्बानी दिए हैं, तो ये जो हम लोग कहीं भी जाएँ, चाहे लोकसभा के तौर पे जाए, विधानसभा के तौर पे जाए, या कोई भी तर्ज पे जाए, हम लोग का जीवन, हम लोग का रहन सहन, हम लोग का संघर्ष ये जो छात्र के तर्ज पर ही रहेगा कि जहाँ भी जाएंगे, दिल्ली का महापंचायत भी जाएंगे तो इसी तरह बुलंद आवाज़ से, जैसे अभी सड़क में जेपीएससी का, जेएसएससी का 40 न चलतो नियोजन नीति का, भाषा का, खतियान का आंदोलन को बुलंद कर रहे हैं, तो इसी प्रकार करेंगे। और दादा लास्ट सवाल कि आप लोगों के ऊपर तुरंत एफआईआर वगैरह जो होते रहते, तो ऐसे में आप लोग चुनाव में कैसे, किस प्रकार आप लोग कोर्ट कचहरी कीजिएगा कि आप लोग लोगों के पास जाइएगा, जनसंपर्क कीजिएगा आप लोग? देखिए, ये चीज़ जनता हम लोग को देख रही है कि जो यहाँ के सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो यहाँ के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको कुचलने के लिए, दबाने के लिए जो है कि झूठा फर्जी मनगढ़ंत एफआईआर किया जा रहा है। तो इसका जवाब जो है कि जनता देख रही है, इसका जवाब ईवीएम में मिलेगा। जो तानाशाही सरकार है उसको भी मिलेगा, और हम लोग जो संघर्षशील हैं हम लोग को भी प्यार मिलेगा। ये ईवीएम में इसका प्यार हम लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग अगर कोर्ट कचहरी में अगर समय हम लोग का बर्बाद करेगा, जितना समय हमारा कोर्ट कचहरी में बर्बाद होगा, उतना ही हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी का दिल का धड़कन में वो धड़कन तेज होगा, और इसका सारा आशीर्वाद हम लोग को ईवीएम में मिलेगा। जितना कोर्ट कचहरी दौड़ाएगा उतना ज़्यादा संख्या पे ईवीएम पे जो है कि बटन का आशीर्वाद मिलेगा हम लोग को। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। जोहार। चलिए।